दोस्तों हम लोग आज देखने वाले हैं हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीडीपी की टॉप 100 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं बिना बकचोदी के। बाल विकास का अर्थ है केवल शारीरिक, केवल मानसिक, जन्म से मृत्यु तक होने वाला परिवर्तन या सीखना। इसमें हो जाएगा जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है। उसका दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। विकास की प्रक्रिया अनियमित होती है, नहीं स्थिर होती है, नहीं सतत सतत मतलब कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है। फिर आगे देखते हैं विकास का सिद्धांत सिर से पैर तक। विकास का सिद्धांत सिर से पैर तक और कहलाता है क्या? प्रोक्सिमोटिकल इसको कहते हैं। सिफाइलोकोडल में होता है सिर से लेकर पैर तक विकास। चौथा क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत बाहरी अंगों की ओर क्या कहलाता है? प्रोक्सीमेटल्स प्रोक्सीमेटल्स कहलाते हैं। इसके आगे देखते हैं वृद्धि और विकास में मुख्य क्या अंतर है। वृद्धि और विकास में मुख्य क्या अंतर? दोनों समान होते हैं? नहीं, वृद्धि विकास में दोनों क्या समान होते हैं? नहीं होते समान। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग होते हैं। वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक होता है, तो विकास क्या होता है? मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। विकास की सबसे तीव्र अवस्था कौन सी होती है? विकास की सबसे तीव्र अवस्था होती है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। सबसे तीव्र अवस्था होती है शैशवावस्था। किशोरावस्था किसे तूफान और तनाव की अवस्था कहा है? स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा है। इसके आगे देख लेते हैं बाल विकास का अध्ययन किसका भाग होता है? बाल विकास अध्ययन होता है मनोविज्ञान का भाग। वंशानुक्रम का संबंध किससे है? वातावरण से, जन्मजात गुरु से, विद्यालय से कि मित्रों से। तीसरा होता है जन्मजात। वंशानुगत मतलब जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके वंश जो बढ़ते हैं, परंपरा जैसे उसके बच्चे उसी को वंशानुक्रम होता है, तो जन्मजात गुण होता है। उसके आगे देखते हैं हम लोग विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। विकास को सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, केवल वातावरण। वंशानुक्रम वातावरण दोनों क्या करते हैं? तो वंशानुक्रम वातावरण जिसका किसी भी व्यक्ति का विकास होता है तो उस पर उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अब इसके पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर का सिद्धांत देखने जा रहे हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने। किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक व्यवस्था होती हैं 4 व्यवस्था होती हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु का 0 से 2 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक संवेदी गत्यात्मक अवस्था बताए हैं। फिर संक्रियात्मक संवेदी गत्यात्मक मतलब जब बच्चा पैदा होने वाला था 0 से लेकर 2 साल के बीच में। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं 2 साल से लेकर 7 साल तक। और मूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं 7 साल से लेकर 11 वर्ष तक। मूल संक्रियात्मक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 7 साल में, तो एडमिशन कराने के लायक हो जाता है, तो उसको मूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसमें बच्चे समझने सीखने लगते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किसे कहती है? 11 साल के बाद की अवस्था को कहते हैं औपचारिक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। जेट पेजी का सिद्धांत किसने दिया था? जेट पेजी का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने जेट पेजी का सिद्धांत। स्कैलोफोल्डिंग का संबंध किससे? वाइगोत्स्की ने ये भी दिया था। नैतिक सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। उसके बाद कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी होती हैं? कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की अवस्थाएं होती हैं 3 प्रकार की। उसके बाद देख रहे हैं अधिगम, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसके आगे देख लेते हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को कहते हैं। मतलब किसी के व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो जा रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ सीख रहा है, उसे अधिगम कहते हैं। टायर एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था? टायर एंड एरर का सिद्धांत ठंडाइक ने टायर एंड एरर का सिद्धांत दिया था। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी किसने दी थी? क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी दी थी पॉलार्ड, जिसने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते पर। उसके आगे देखते हैं ऑपरेशनल कंडीशनल थ्योरी इसे कहते हैं स्किनर ने किस पर किया था? कबूतर पर। कबूतर 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 पर। आइंस्टाइन लर्निंग किसने दिया था? इसको ठंडाइक क्या है? बिल्ली पर। ठंडाइक क्या था? बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किए थे। ठंडाइक का बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किए थे। सीखने सीखने का सर्वोत्तम माध्यम होता है। सीखने का सर्वोत्तम माध्यम अनुभव द्वारा सीखना। प्रेरणा
प्रेरणा अधिगम कहते हैं, बाधित करती है, प्रभावित नहीं करती है, उसके आगे तो बढ़ाती है, समाप्त करती है। तो क्या करती है? बढ़ाती है। प्रेरणा जब रहेगा व्यक्ति तो कुछ ना कुछ सीखेगा, उसको अधिगम बढ़ाएगा वो। सकारात्मक प्रबलन क्या होता है? पुरस्कार देना। पुरस्कार देना एक सकारात्मक प्रबलन होता है। उसके आगे देखते हैं, सीखने में व्यक्तित्व भिन्नताएं होती है, सही। सीखने में क्या होता है? सभी व्यक्ति अलग अलग सीखते हैं, उसमें सभी व्यक्ति अलग अलग तरीके से, तो उसमें अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। ये आगे देखते हैं, अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है? ट्रांसफर फॉर लर्निंग, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना ही क्या होता है? अधिगम स्थानांतरण होता है। इसके बाद देखते हैं बुद्धि एवं व्यक्तित्व का। बुद्धि एवं व्यक्तित्व का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धि का परीक्षा सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम बीने ने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम बीने ने किया था। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? सर्वप्रथम बीने ने। और उसके आगे देखते हैं, बुद्धि की परीक्षा किसने किया था? बीने ने किया था। आईक्यू की अवधारणा किसने दी था? स्टर्न ने। आईक्यू का अवधारणा किसने दी? स्टर्न ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। भावनात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? तो डेनियल गोलमैन से। डेनियल गोलमैन से संबंध है। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था फ्रायड ने। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के घटक होते हैं ईगो सेंटर्ड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों दिए थे। अंतर्मुखी व्यक्ति समानता होता है। अंतर्मुखी व्यक्ति क्या होता है? शांत या संकोची, वो किसी से बातचीत नहीं करता, अंतर्मुखी उसे कहते हैं। जो सभी से बातचीत करता है उसे बहिर्मुखी कहते हैं। बहिर्मुखी क्या होता है? सामाजिक, तो सभी से बातचीत करे वो सामाजिक व्यक्ति हो ही जाता है। इसके बाद देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू 120 से प्लस होता है। सृजनात्मक का संबंध क्या होता है? नवीन विचारों का आदान प्रदान क्या सृजनात्मक होता है। उसके आगे देखते हैं, शिक्षा शास्त्र और समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन जो है, बालक शिक्षा का केंद्र होता है, सही बात है, क्योंकि बालक शिक्षा केंद्रित शिक्षा इस वजह से NCF 2005 की बात हो या RTI 9 की बात, बालक के अनुसार शिक्षा दी जाती है, जिसे बाल शिक्षा कहते हैं। NCF किस पर बल देता है? बाल केंद्रित, अभी बताएँ, बाल केंद्रित पर। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना है। CCK का अर्थ क्या? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा फुल फॉर्म पूछता है इसका। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक के रूप में। कक्षा में विविधता, शिक्षक को क्या कहते हैं? स्वीकार करना चाहिए कि सभी व्यक्ति जो है कक्षा में विविध सीखते हैं। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, तो हमें क्या, सभी बच्चे को भावनाओं को समझना चाहिए, उनके अनुसार बढ़ाना चाहिए। निदात्मक मूल्यांकन, निदात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निदात्मक मूल्यांकन होता है त्रुटियों को पहचानना, या किसी व्यक्ति की उसके त्रुटियों को पहचान करते हैं, उसे निदानात्मक करते हैं, और जब उसका उपचार करें तो उपचारात्मक कहते हैं उसे। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? शिक्षण के दौरान, शिक्षण के दौरान हमें जो भी मूल्यांकन करते हैं उसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। शिक्षण के दौरान। समापन मूल्यांकन क्या होता है? समापन जैसे नाम से होती है समापन, ये समापन मूल्यांकन क्या होगा? अंत में। प्रभावी शिक्षा के लिए क्या होता है? सहभागिता, सहभागिता एक प्रभावी शिक्षा की होता है। ये था टॉप 15 क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और नए चैनल है प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन मिलेगा तो और वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू।